आप मुझे बताइए, आपको बचपन से सिखाया गया है भजन करो, भक्ति करो, जप तप अनुष्ठान करो, व्रत करो, किसके लिए करें? सोच समझ के मेरी बात का उत्तर देना आप सब। किस लिए करें? बोले इन सब का फल है कि हमें वैकुंठ वास मिलेगा। जो निम्बार्की हैं वो कहते हैं हमें गोलोक में वास मिलेगा। जो शैव हैं वो कहते हैं शिवलोक की प्राप्ति होगी। प्रत्येक जितने भी भक्त इत्यादि हैं, जो जो महायोगी हैं, जो तपस्वी हैं, वो कहते हैं हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्माण मिलेगा। मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं। एक पिता के दो बालक हैं, दोनों को पिता ने बराबर बराबर भूमि दी। मान लीजिए 10-10 बीघा, रहने के लिए एक एक घर दिया। एक बालक ने उस भूमि की कद्र ना करते हुए और उससे श्रेष्ठ की चाह में उस भूमि को बंजर कर दिया, घर को बर्बाद कर दिया। घर में जाले लगे हुए हैं, पूरा घर भूतबास हो गया है। दूसरे पुत्र ने उस 10 बीघे भूमि में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 10 बीघे से 100 बीघे बना ली। छोटे से घर से महल खड़ा कर लिया। दोनों बालक 10 वर्ष बाद पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ने पूछा, बोले बेटा हमने तुमको दोनों को बराबर भूमि दी थी, बताओ क्या किया? पहला बालक बोला, पिताजी मुझे ये भूमि अच्छी ही नहीं लगती, मुझे तो आपकी स्विट्जरलैंड में जो जमीन है वो चाहिए, भारत की भूमि नहीं चाहिए, तो बेकार है। तो तुमने क्या किया? बोले मैंने उस स्विट्जरलैंड वाली भूमि की विचार के चक्कर में 24 घंटे उसी का बैठ के चिंतन करता रहता, उसी के बारे में सोचता रहता, कुछ किया ही नहीं। तो क्या किया? बोले भूमि बंजर हो गई। घर, बोले घर भूत खाना हो गया। दूसरे बेटे से पूछा, तूने क्या किया? बोले पिताजी जो आपने दिया था उसी को मैंने संवारा, उसी को सजाया, उसी में मेहनत की। आपने 10 बीघे दी थी, मैंने मेहनत करके 100 बीघे बना ली। आपने छोटा सा 2 कमरे का घर दिया था, मैंने मेहनत करके 10 कमरे का महल बना लिया। बस इतना सा किया है। मेरी बात को समझना और फिर उत्तर देना। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जो पिता की श्रेष्ठ भूमि है किसी अन्य देश में, वो पिता अब इन दोनों पुत्रों में से किसको वो भूमि देगा? जिसने 10 में से 100 बीघे बनाई उसको, या जो श्रेष्ठ भूमि का चिंतन करते करते 10 को भी बर्बाद कर दिया उसको? आपके उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, बताइए। जिसने बर्बाद कर दी उसको देगा ना, है ना? अच्छा, जिसने 10 की 100 बनाई उसको देगा। अच्छा, आप भी सब सही। किसी का ये ऐसा तो नहीं बोले नहीं महाराज, अब जिस पे 100 है उसको क्या देना, बर्बाद कर दी उसको और दो। जिसने 100 बनाई उसी को देना चाहिए ना। तो श्रीमान जी बस इतना ही मैं आपसे समझाना चाहता हूं। भगवान ने आपको ये धरती रहने के लिए दी, नदियां जलपान करने के लिए दी, ये वृक्ष आपको प्राण वायु के लिए दिए, ये आकाश आपको आनंद इस खुले आकाश में बैठने के लिए दी, ये पंच तत्व दिए, ये भूमि दी। इसको हमने बर्बाद कर दिया। और चाह किसकी कर रहे हैं? गोलोक में ले जाए, स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, शिवलोक मिल जाए,
जो दिया क्या उसको संभाल पाए? कहिए, जो दिया उसको सुरक्षित रख पाए? बोलिए। नदियों को दूषित कर दिया, वृक्षों को समाप्त कर दिया, पहाड़ों को बम विस्फोट करते करते नष्ट कर दिया, भूमि को बंजर कर दिया, प्राण वायु को दूषित कर दिया। जो दिया उसको संभाल नहीं पाए और चाह करते हो बैकुंठ की, चाह करते हो गोलोक की, क्या वो देगा तुम्हें? बोलिए, देगा? कहिए ना, देगा? एक नहीं 1000 माला रोज फेरना तो भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो कहेगा भैया तुझे धरती पर भेजा था इसको सजाने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको और सुंदर बनाने के लिए। तू जब उसको बर्बाद करके कर दिया तूने, यदि तू मेरे बैकुंठ में आ गया तो बैकुंठ को भी बर्बाद कर देगा, इसीलिए तू वहीं पड़ा रहा। मुझे अपने पास तुझे नहीं बुलाना, वहीं पड़ा रहा। तू यदि गोलोक में आ गया तो गोलोक को भी बर्बाद कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ क्या आ रही है? कुछ यहां पर दर्द हो रहा है, असर हो रहा है? मैं लिखी लिखाई बात नहीं करता, बहुत कम करता हूं, और इसका कारण यही है जो लिखा है उसको तो तुम जानते ही हो। मैं वो बात करता हूं जो सत्य हो, तर्क संगत हो, जिससे आपका कुछ लाभ हो सके। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भारत के लोगों के मस्तिष्क में ये एक प्रकार की भ्रांति पैदा कर दी है। क्या भ्रांति पैदा कर दी है? बोले भैया कुछ मत करो, माला हाथ में ले लो और राम राम जपो। माला हाथ में ले लो, हरे कृष्ण जपो। क्यों जपो? बोले इससे तुम्हें गौलोक मिलेगा, इससे वैकुंठ मिलेगा। जिस धरती पर भगवान ने, परमात्मा ने आपको भेजा, जब तुम उसके नहीं हो पाए तो भैया उस वैकुंठ वासी के, उस गोलोक के कैसे हो पाओगे? चिंतन करिए आप। जो पंच भौतिक शरीर परमात्मा ने आपको दिया, जब उसको सुरक्षित ना रख पाए, उसको निरोगी ना रख पाए, तो उस दिव्य देह को कैसे संभाल पाओगे? चिंतन करिए ना। बैकुंठ में रहने के लिए तो दिव्य देह की आवश्यकता पड़ेगी, गौलोक में रहने के लिए तो दिव्य देह की आवश्यकता पड़ेगी। पिताजी ने आपको साइकिल खरीद के दी, और साइकिल कोई महाराज 1 महीने में तुम्हें तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। अब पिताजी के पास जाओ, पिताजी बोले क्या फरारी चाहिए, XUV चाहिए, नए मॉडल वाली ऑटोमेटिक, दिलवाएंगे? कहिए ना। कहेंगे बोले भले आदमी तूने साइकिल की ऐसी हालत की, तू फरारी का जाने क्या करेगा, मैं नहीं दे सकता तुझे। तो भैया जब ये मानव का तन परमात्मा ने दिया, इसको सुरक्षित निरोगी ना रख पाए, परमात्मा कहेगा दिव्य देह दे के तुझे मुझे अपने यहाँ पे आफत थोड़ी पैदा करनी है, मैं नहीं दे सकता तुझे। इसीलिए जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, जितने भी आप श्रोता बैठे हुए हैं, अपने मस्तिष्क की नसों को, तालों को खोल लीजिए और इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए, जो दिया है उसी को सुरक्षित रख लो, उसी को संरक्षित रख लो, उसी को सुंदर बना दो, तो भैया किसी दूसरे लोक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा आपको इसी लोक में आनंद देने के लिए प्रकट हो जाएगा, किसी दूसरे लोक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन मैं कहता हूं क्यों करते हो दूसरे लोग की इच्छा? क्या ये लोग बुरा है? यदि ये धरती इतने ही बुरी है तो फिर राम क्यों आए यहां, कृष्ण क्यों आए यहां? बार बार परमात्मा क्यों चेष्टा करता है यहां आने की? और जब तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? थोड़ी बहुत तो आबादी कम होगी। हाँ? जो दिया है उसी को संभाल लो, उसी को सुरक्षित रख लो, तो दूसरे लोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।